नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में। और इस क्लास की, इस लेक्चर की आज ये हमारी पहली क्लास है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को। हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को, सभी साथियों को ये क्लास पसंद आएगी और क्लास जैसी भी लगेगी मुझे अपना ओवरव्यू आप लास्ट में ज़रूर देखे जाइएगा। चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम क्लास को हम आगे शुरू करेंगे। और हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है दोस्तों। हर क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं और जो क्वेश्चन एक बार उठ गए हैं वो हमेशा उठते रहते हैं। आप सभी को ये बात तो पता ही है। चलिएगा हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन है द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के टीजीटी पेपर में। ओके, क्या कहता है ये? द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। ट्रेजिक हीरो का मतलब एक ऐसा प्रोटोगोनिस्ट, एक ऐसा हीरो जो कि ट्रेजिडी का होता है, ट्रेजिडी का नायक होता है, उसके बारे में कह रहा है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है दोस्तों सक्सेस टू फेलर या फिर फेलर टू सक्सेस। अगर दिया गया जो हीरो है ट्रेजिडी का, अगर उसमें सफलता की तरफ वो बढ़ता जा रहा है तो ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जो असफल हो जाएगा। अगर उसका कहानी चल रहा है असफलता की तरफ, टर्निंग पॉइंट आएगा कि वो सफल हो जाएगा, यानी कि फेलर टू सक्सेस एंड सक्सेस टू फेलर। इसे हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परपेशिया। ये हो गया आपका राइट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2003 के टीजीटी के पेपर में दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इन लाइन्स को किसने कहा है ट्रेजिडी के बारे में? कहता है द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का जो प्लॉट होता है वो ट्रेजिडी की आत्मा होता है। एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस। जो उसके पात्र होते हैं, जो उसके कैरेक्टर होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, है ना, लेकिन प्राथमिकता दी जाती है ट्रेजिडी के प्लॉट को। ये किसने कहा है? ये किसकी लाइन्स हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? ये थॉट है अरिस्टोटल का। चलिएगा आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हु डिफाइंड ट्रेजिडी इज द फॉलोइंग मैनर। ट्रेजिडी के बारे में ये मैनर किसने दिया? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी के 2000 के पेपर में। ध्यान दीजिएगा, ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन। ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। बहुत बड़े क्वेश्चन है, पहले हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे ये क्या कहना चाहता है। फॉर ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट सीरियस, थोड़ा सा गंभीरता भी दिखाती है, कंप्लीट एंड ऑफ द सर्टेन मैग्नीट्यूड के बारे में। इसको किसने कहा है ट्रेजिडी के बारे में? तो ट्रेजिडी के बारे में ये भी कहे हैं श्रीमान यही मिस्टर अरिस्टोटल जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा, मॉरलिटी प्लेस वर रिटेन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ टीजीटी के 2010 के पेपर में। बहुत बड़े क्वेश्चन है। मॉरलिटी प्लेस वर रिटेन। मॉरलिटी प्लेस कब लिखे जाते थे, कब लिखे गए थे? इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। यही आपका राइट आंसर है। 15 से 16वीं शताब्दी में ये लिखे गए थे मॉरलिटी प्लेस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। ध्यान दीजिए, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन इज। डिकंस्ट्रक्शन के नेमर एंड ओरिजिनेटर का नाम पूछ रहा है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ टीजीटी के पेपर में 2005 में। जैक्स देरिडा, यही सही आंसर है। कौन? ऑप्शन नंबर ये, जैक्स देरिडा। क्या है ये? जैक्स देरिडा ये डिकंस्ट्रक्शन के नेमर बोले या फिर ओरिजिनेटर बोले, राइट आंसर है जैक्स देरिडा। मूविंग नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमानिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस
and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2000 में पीजीटी के पेपर में दोस्तों। क्या कहता है ये कहता है ना कि लिटरेरी आर्ट ऐसा होता है जो कि हंसी का पात्र होता है, यानी कि जो हंसी की नकल करता है, जो ऐसी नकल करता है जो हंसी के लिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सभी को पता है, इसका सिंपल सा आंसर होना चाहिए पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता ही है हंसीपूर्ण नकल। क्या होता है? इसका मतलब ही होता है हंसीपूर्ण नकल। हंसीपूर्ण नकल इसका मतलब ही होता है हंसीपूर्ण नकल। चलिएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर, कर्टेन रेजर ये टर्म क्या होता है दोस्तों? इंडिकेट्स इन ड्रामा, जो कि ड्रामा में इंडिकेट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वन हु रेज कर्टेन्स। सुनिएगा, मैं पहले आपको इसके बारे में समझा देता हूं थोड़ी सी बात, ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। कर्टेन रेजर आपने सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा। एक वर्ड ट्रेलर और एक वर्ड ये आपके सामने है टर्म कर्टेन रेजर। दोनों में डिफरेंस क्या है सुनिएगा। कर्टेन रेजर जो होता है ना, ये छोटा सा शॉर्ट प्ले होता है। जो आपका ड्रामा है, ड्रामा को स्टार्ट होने से पहले एक शॉर्ट प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं पात्रता परिचय। बस कर्टेन रेजर के अंदर पात्रता परिचय नहीं, जितने उसमें कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर के परिचय को बताया जाता है। लेकिन जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर का यूज हम करते हैं जैसे मूवी में या फिर कोई भी टीवी सीरियल हो गया, टीवी शो में हम करते हैं उसका यूज, जो कि मूवी से पहले ही हम मूवी की पूरी होल स्टोरी को थोड़ा सा बताते हैं, मेन सीन को हम बता देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेलर। लेकिन कर्टेन रेजर का मतलब होता है कहानी के बारे में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको मेन कैरेक्टर के बारे में जानकारी दी जाती है दोस्तों, उसे कहते हैं कर्टेन रेजर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। ध्यान रखिएगा, टीवी शो में, मूवी में यूज किया जाता है ट्रेलर, लेकिन ड्रामा में कर्टेन रेजर यूज किया जाता है। ये शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। ओके, चलिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवेंट गार्ड। ध्यान दीजिएगा, अवेंट गार्ड का यहां पे मीनिंग पूछ रहा है वो, यही ना? क्या है ये? ध्यान से देख के बताइएगा। इसका मतलब होता है ना अभिनव, अभिनव वाली राइटिंग, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। यहां पे लिखा नहीं होगा, इनोवेटिव रहेगा यहां पे, दैट इज इनोवेटिव। ये ओके, ठीक है, ये आपका हो गया राइट आंसर। यानी कि ऐसी रचना होती है जो कि अभिनव के लिए प्रस्तुत की जाती है, अभिनव होता है उसमें। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है दोस्तों? पहले इसको हम समझेंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चित्त, यानी कि ऐसा हमारा मनोविचार जो हम एकदम बिल्कुल पूरी तरह से खो जाते हैं। जैसे देखिए, झरना जब चलता है ना तो वो बिल्कुल बहता चला जाता है अपने धुन में। जैसे आप अगर किसी को ऐसे देख रहे हैं, अगर आपका मुंह आधा सा खुला हुआ है तो वो खुला ही रह जाएगा, आप उसको देखते रह जाएंगे ऐसे करके। इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, यानी कि किसी में भी खो जाना। तो आप कोई भी बातें बोल रहे हैं, आपकी बातें आपके मुंह से वैसे ही निकलती चली जा रही हैं, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें आप जो है दिमाग नहीं लगा पा रहे, कुछ नहीं, वैसे ही आप कहीं पे खो गए हैं, बोलते बोलते खो गए, आप क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यानी कि अंदर की भावनाओं को, विचारों को आप प्रस्तुत कर देते हैं, ऐसे ही इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे। वर्स लिब्रे का अगला नाम क्या है? फ्री वर्स, ओपन वर्स, है ना? फ्री वर्स, ओपन वर्स, ओरिजिनेटर किसे कहते हैं, या फिर सबसे ज्यादा किसने अपने वर्क में यूज किया है, ये आपका वर्क है, ये आपको हमने दे दिया होमवर्क। आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में।